Welcome to GS Quick Learning and the topic is World Trade Organization. इसके फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है सिंपली बाय रिमूविंग ऑल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. ओके, जो एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है किसके लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए. ओके, तो इसको क्या किया गया था, इसको गेट के साथ रिप्लेस किया गया था. पहले इसकी जगह था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको रिप्लेस कर कर इसका न्यू नेम क्या रख दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये कब आया था, इसका ये आया था 1 जनवरी 1995 में ये आया था. और इट इज़ बीइंग directed by the ministerial conference which will meet at last once every 2 years. It is normal operation will be also years. So simply ये क्या था, एक मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करती है, प्रमोट करती है, सो दैट कि इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो और हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके. क्लियर. ओके, सो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में. ओके, सो अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करने जा रहे हैं हम. फर्स्ट हमारे पास है इन्हांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम. सो ये कहता है कि प्रमोटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, ट्रेड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है, सो दैट कि जो ट्रेड का जो लेवल है, जो स्कोप है वो बढ़ सके. ओके, जो एक कंट्री है वो विद इन द कंट्री ट्रेड ना करे, जबकि वो आउटसाइड द कंट्री ट्रेड करे, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ ट्रेड करे, सो दैट कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो इंक्रीज़ हो सके, इनकम इंक्रीज़ हो सके. सो ये इसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है, सो उसको भी प्रमोट करता है. इसके जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम प्रोडक्शन भी जो अपनी इंक्रीज़ करेंगे उसके साथ प्रोडक्शन भी एक्सपेंड होगी हमारी. ओके, और जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है हमारे पास उसका हम क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे. क्लियर. और हमारा इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, introducing sustainable development. So a concept which in ways that development and environment can go together. So कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है कि सो दैट कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, इसकी अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें, वो तभी पॉसिबल है जब हमारा पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड होगा और हमारे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, एंड हमारी इनकम जो है इंक्रीज़ होगी और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगी. क्लियर. ओके, तो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है टेकिंग पॉजिटिव स्टेप to ensure that developing countries, especially the latest developed ones, secure a better share in the world. So ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या करता है, ये स्टेप्स लेता है कि जो अभी अभी कंट्री डेवलप हुई है, जहाँ डेवलपिंग हो रही है कंट्रीज, उसको डेवलप कर दिया जाए, सो दैट कि वो अपना पूरी वर्ल्ड में अपना बेटर शेयर जो है, अपना शेयर जो है उसको क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके. सो ये हेल्प करती है, उसके रिगार्डिंग्स भी जो है स्टेप्स लेती है. क्लियर. ओके, सो इसके बाद हमारे पास है फंक्शंस. कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ए पावरफुल बॉडी, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल पावरफुल बॉडी यही है. ओके, विद द एनलार्जमेंट फंक्शन इट इज़ एवेस्ड बाय द प्ले टू क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड. सो इसका बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक अफेयर्स में. ओके, तो इसके फंक्शन हम करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है टू
एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलेटरल एंड द प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो कहते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेट करता है अच्छे से, उसको स्ट्रक्चर को एडमिनिस्ट्रेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, और उसको इम्प्लीमेंट करता है सो दैट कि मल्टीलेटरल प्लूरिलेटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो सके। प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इट मीन्स कि एक से ज़्यादा कंट्री के बीच हम जब एग्रीमेंट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं मल्टीलेटरल प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। सो उसको ये एक पॉलिसीज वाले बनाता है उसके रिगार्डिंग कि कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है और मैनेज करता है उसके ऑपरेशन को। क्लियर। सेकेंड हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड सिम्पोजियम फॉर डायलॉग्स among member nation regarding multilateral trade relation in matter delineated in the agreement। तो ये बेसिकली हमें ये कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, अपने मेंबर्स कंट्री जो होती है, अपने मेंबर्स नेशन, इसमें 123 नेशंस इंक्लूड होते हैं। ओके, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशन कितने होते हैं, 123 नेशन। तो उन सबको ये क्या करता है, उनको सबको पॉलिसी के बारे में बताता है। ओके, अच्छे से उनको समझाता है, और जिससे क्या होते हैं उनके रिलेशन अच्छे होंगे। सो इसका काम यही भी है कि उसको प्रॉपर जो है अच्छे से समझाना, अपने डायलॉग्स, उसकी पॉलिसी को अच्छे से समझाना ऑल मेंबर्स को, सो दैट कि वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर जो ट्रेड है वो कर सकें। उसके बाद हमारा इसमें फंक्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सो कहते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट, इट मीन्स कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ओके, कन्फ्लिक्ट अराइज होना। सो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है कि कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे हम जो डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। सो उस सबको ये एडमिनिस्ट्रेट करता है। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है सीकिंग टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। सो सेम यही पॉइंट है कि अब पहले उसको अंडरस्टैंड करता है कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है, हम कैसे जो है सेटलमेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसको रिजॉल्व करता है। ओवरसीइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, ऑल जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको क्या करता है, अच्छे से चेक करता है और सभी मेंबर्स नेशन को अपने बताता है कि ये हमारी पॉलिसी है, हमने ये जो करना है, ये प्रोडक्शन करनी है, ये हमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऐसे करना है, ऐसे फंड को यूज़ करना है, इतने हमारे मेंबर नेशन है, ये हमने डिसीजन लेना है। ओके, ऑल रिगार्डिंग पॉलिसी के बारे में उसको बताता है। सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म इन द रिलेशन इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये भी एडमिनिस्ट्रेट करता है ये ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, जो मशीन्स हम यूज़ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में, जो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे उसको प्रॉपर चेक करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट इसमें आता है कोऑपरेटिंग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज IMF, IBRD एंड इट्स एफिलिएटेड एजेंसी इन्वॉल्व इन द ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग। सो ये कहते हैं कि ये कोऑपरेट करता है बिकॉज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास जैसे IMF होती है, IMF इट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD होती है। ओके, सो ये सारी होती हैं जो क्या होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, ये हेल्प करती हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, सो दैट हमारी कंट्री जो है ट्रेड जो है बढ़ सके और हमारे कंट्री का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस। फंक्शन किसके, वो हमने किए वर्ल्ड ट्रेड ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल, ये एक काउंसिल उसमें बनाई जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ही। द रेगुलर बिजनेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओवर सीन बाय जनरल काउंसिल, जो रेगुलर बिजनेस है ये सीन करती है काउंसिल। सो इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसका होता है सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ रिवाइज्ड एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ रिवाइज्ड एग्रीमेंट एंड मिनिस्ट्रियल declaration related to goods and services trade related aspect of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रेगुलर बेसिस। वो ये कहते हैं कि सुपरवाइज करता है कि ऑल जो एग्रीमेंट हुए हैं उसको रिवाइज हुए एग्रीमेंट है, ऑपरेशंस है, जो मीन्स काम चल रहा है, जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है, उस सब को गुड्स एंड ट्रेड के रिलेटेड जो भी है, TRIF स्ट्रिप्स होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उन सबको रेगुलर बेसिस पे ये सुपरवाइज करता है, चेक करता है। क्लियर, ये काउंसिल चेक करती है।
सेकंड हमारे पास आता है एक्टिंग एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये कैसे एक्ट करता है? इट मीन्स डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है ये एक तरह की जो डिस्प्यूट को सेटल करती है। थर्ड हमारे पास आ गया सर्विंग एज ए ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म। सो ये क्या होता है? एक ट्रेड रिव्यू, जो ट्रेड हुआ है उसको एक बार रिव्यू करता है, 101 अभी ये भी परफॉर्म करता है, फंक्शन सर्व करता है एज ए ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म। एंड लास्ट वन हमारे पास है एस्टेब्लिशिंग गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल एंड ट्रिप्स काउंसिल एज सब्सिडरी बॉडी। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मैंने अभी बताई है, ये क्या करती है? ये और भी काउंसिल को इस्टेब्लिश करती है, जैसे हमारे पास हो गया सर्विस काउंसिल, गुड्स काउंसिल एंड ट्रिप्स काउंसिल एंड उसको एज ए सब्सिडरी बॉडी ये क्या करती है? इस्टेब्लिश करती है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।